देना, कभी पेरियार का मूर्ति तोड़ देना, कभी किसी पर अपशब्द बोल देना, ये इन लोगों का फितरत है, इन लोगों का फितरत है। इसलिए इन लोगों पर अब तो हमारा बहुजन समाज जग गया है और जगने के कारण इन लोगों को दर्द हो रहा है पेट में। 1950 के पहले इस देश में देवी, दुर्गा, हनुमान, कृष्ण तमाम लोग थे। उसके बावजूद भी हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, रोड पर चलने का अधिकार नहीं था। तो जीतनराम मांझी जी को अपनी कुर्सी बचानी है। एक बार वो पंडित जी लोग के खिलाफ बोल दिए, पंडित जी लोग पूरा विरोध किया तो घर बोला के दही चूड़ा खिला। तो इन लोग को क्या कहिएगा, ये लोग दलित के हितैषी नहीं है, ये लोग अपना कुर्सी का हितैषी है, परिवार का हितैषी है। स्वर्ग कोई देखा है? थोथी कल्पना, स्वर्ग कोई देखा है? जो पंडित जी लोग चाहे जो लोग भी बोलते हैं, स्वर्ग कोई देखा है? स्वर्ग तो कोई देखा नहीं है, कोरी कल्पना है बात। स्वर्ग तो है नहीं, मैं इसको नहीं मानता स्वर्ग या नर्क को। मैंने आप स्वर्ग को नहीं मानते हैं? अरे है ये नहीं है भैया, अरे कोई है ये नहीं है, स्वर्ग है ये ना नरक है, कुछ नहीं। इसको जला दिया गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये गलत हुआ है, आक्रोश है, ये गलत हुआ है। बाबा शैलेश हम लोग के माननीय रहे हैं, हम लोग के आदर्श रहे हैं और उनके मूर्ति के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और मूर्ति को तोड़कर और उसको जलाने की जो कार्रवाई की गई है ये बहुत निंदनीय है और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। वहाँ के प्रशासन के लोगों को, प्रशासन के लोग वहाँ जाएं और वहाँ जो है जो लोग इसके जो किए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करें। सर एक चीज़ और है, वहाँ प्रशासन जब अपनी जांच पड़ताल में गया तो बोले प्रशासन की ये शॉर्ट सर्किट से जो है कि प्रतिमा में आग लगी है, इसकी जांच वहाँ करें। वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। पिछले कुछ 6 महीना 3 महीना पहले जो है वहाँ इस तरह की बातें उन्होंने के आई थी कि यहाँ राजा शैलेश की जो है प्रतिमा पर जो है पूजा वूजा नहीं करने दिया जाएगा, जिसके कारण से ये लोग आक्रोश में आकर के उसको जला दिया गया है। वहाँ के लोग, वहाँ स्थानीय लोगों की करना जो स्थानीय लोग जो उससे जिनके वो आदर्श होंगे वो सही ही बोल रहे होंगे, तो प्रशासन को सही जानकारी लेनी चाहिए, सही जांच रिपोर्ट देना चाहिए और इस पर बिहार सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार सरकार को उच्च स्तरीय जांच टीम भेजकर उसका माने घटना की जांच करानी चाहिए। इस तरह से बार बार घटनाएं आते रहती है जो भी जो देखिए 2014 के बाद जब से इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, प्रतिक्रियावादी लोगों की मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इस तरह की कभी बाबा साहब का मूर्ति तोड़ देना, कभी पेरियार का मूर्ति तोड़ देना, कभी किसी पर अपशब्द बोल देना, ये इन लोगों का फितरत है, इन लोगों का फितरत है। इसलिए इन लोगों पर अब तो हमारा बहुजन समाज जग गया है और जगने के कारण इन लोगों को दर्द हो रहा है पेट में। तो मूर्ति तोड़ रहे हैं, मूर्ति तोड़ने की जो जांच है उसको प्रशासन को ईमानदारी पूर्वक जांच करनी चाहिए और जांच में जो लोग भी दोषी हों उसको सजा देनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल का वक्तव्य आया था अमित शाह जी का लोकसभा में, जो जिस तरह से बयान मैंने किए थे, बाबा साहब पे टिप्पणी किए थे, उससे भी लोग अनुसूचित जाति के समाज जो है आहत महसूस कर रहे थे, काफ़ी आक्रोश थे। इस पे आपको क्या करना है सर, इस तरह के जो है? तो बाबा साहब के बारे में जो अमित शाह जी बोले थे वो तो उनकी जो भीतर की जो दर्द है, पीड़ा है, उसको उन्होंने व्याख्यान किया था कि वो उनके लिए भगवान और कृष्ण और राम और हनुमान उनके लिए भगवान होंगे, लेकिन इस देश के करोड़ों दलित, पिछड़ा, अकलियत महिलाएं जिसको बाबा साहब के कारण रोड पर चलने का अधिकार मिला है, कपड़ा पहनने का अधिकार मिला है, बढ़िया घरों में रहने का अधिकार मिला है, तो हम लोगों के लिए तो भगवान बाबा साहब अम्बेडकर हैं। हमने तो स्वर्ग और नर्क को नहीं देखा है, हमने तो बाबा साहब का दिया हुआ ज़िंदगी जीने का और शान और शौकत से जो जीवन जी रहे हैं वो बाबा साहब का देन है। 1950 के पहले
इस देश में देवी दुर्गा हनुमान कृष्ण तमाम लोग थे। उसके बावजूद भी हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, रोड पर चलने का अधिकार नहीं था। तो 26 जनवरी 1950 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जब इस देश में संविधान लागू हुआ, उसके बाद हम लोग बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया गाड़ी में चलते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, अच्छे ओहदे पर काबिल हैं हम लोग के। आज देखिए बाबा साहब के कानून का और संविधान का खूबसूरती कि इस देश में प्रथम कुर्सी पर बैठने वाली अनुसूचित जनजाति की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान है। ये हनुमान और राम और भगवान की कृपा से वहाँ काबिज नहीं है। क्या सर आपका स्वर्ग अच्छा नहीं लगता है सर? आप स्वर्ग नहीं मना अरे रहे हैं? स्वर्ग कोई देखा है? थोथी कल्पना। स्वर्ग कोई देखा है? जो पंडित जी लोग चाहे जो लोग भी बोलते हैं, स्वर्ग कोई देखा है? स्वर्ग तो कोई देखा नहीं है, कोरी कल्पना है बात। स्वर्ग तो है नहीं, मैं इसको नहीं मानता स्वर्ग या नर्क को। मैंने आप स्वर्ग को नहीं मानते हैं? अरे स्वर्ग हइये में- नहीं है भैया, स्वर्ग में नहीं जाना अरे चाहते कोई हैं? हइये नहीं है, स्वर्ग है ये ना नरक है, कुछ नहीं है। कोई स्वर्ग नरक नहीं देखा है, ये सब थोथी दलाल है। कल्पना योग्य है ये कल्पना ही है, बुर्बक बनाने का तरीका है। अब एक बार जान लीजिए कि हॉस्पिटल में बिना पैसा का, दवा के बिना मर जाता है आदमी, और उसका खेत बेचवा कर उसे पलंग कुर्सी खरीदवा के दान करवाता है। ये सब तो नकली चीज़ है भाई, इस पर रोक लगना चाहिए। स्वर्ग नरक, और कम से कम हम लोग जैसे लोगों को स्वर्ग नरक का विरोध करना चाहिए। हम लोग को सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान जानना चाहिए और उसको मानना चाहिए, और उसी पर हम लोग को जो भी मिला है संविधान के कारण मिला। क्या इस पे आपके जो है बड़े बड़े लीडर भी हैं, बड़े नेता हैं दलित समाज के, अनुसूचित समाज के, फिर भी जो बाबा साहब पर जो टिप्पणी किया गया है मीस का, उस पर अभी तक किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया, और कुछ जवाबें आई भी मांझी जी के द्वारा, तो बोले कि ये तोड़ मोड़ करके ये जो है इन लोग जो बढ़ा रहे हैं इस बात को, ऐसा बाबा साहब का अपमानित को ऐसा बात अमित शाह नहीं बोले हैं। क्या लगता है सर इस तरह का? एक बात बताएं, माननीय आप जिनका नाम लिए हैं श्री जीतन राम मांझी जी का, मंत्री हैं भारत सरकार में, उनका बेटा भी बिहार में मंत्री हैं, उनकी पतोह भी अब विधायिका हो गई, मालूम होगा आप लोगों को। तो जीतन राम मांझी जी को अपनी कुर्सी बचानी है। एक बार वो पंडित जी लोग के खिलाफ बोल दिए, पंडित जी लोग पूरा विरोध किया तो घर बोला के दही चूड़ा खिला। तो इन लोग को क्या कहिएगा, ये लोग दलित के हितैषी नहीं है, ये लोग अपना कुर्सी का हितैषी है, परिवार का हितैषी है। ये लोग जो है, और एक तो हनुमान बने हुए हैं। हनुमान तो हम हैं नहीं, हम तो बाबा साहब के लोग हैं। बाबा साहब के लोग हैं, ना हनुमान है ना राम है। राम के जमाने में हो सकता है कि आपको सर स्वर्ग नहीं चाहिए और चिराग जी को स्वर्ग चाहिए। अब तो चिराग जी को स्वर्ग चाहिए, तब इसलिए हनुमान बन करके घूम रहे हैं। हम हनुमान नहीं, हम बाबा साहब के दिए हुए संविधान में एक आदमी है, हाड़ मांस का बना हुआ आदमी है, जो साइंटिफिक रीजन से दवा खा के जिंदा है। हॉस्पिटल में भर्ती रहिए, आप किसी भगवान के नाम लीजिए बिना दवा खाए, तो वो बच जाएगा क्या? जाएगा ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर तो साइंस है। तो हम लोग तो साइंस को मानते हैं, हम लोग स्वर्ग नर्क को नहीं मानते। मैंने आप इसको नहीं मानते? हम मानते ही नहीं, ये थोथी दलील है भैया मेरे, ये थोथी दलील है। ये थोथी दलील मैंने इसको आप कह रहे हैं? हाँ थोथी दलील है, स्वर्ग नर्क है ही सब नहीं उसी है। पर विश्वास कर रहे हैं, आप कर रहे हैं थोथी दलील है। अरे एक बात बुझिए, बहुत लोग तो यहाँ तक कलावा बांधता है, 10 हाथ में अंगूठी पहनता है, हाथ में पूरा गर्दन में रुद्राक्ष पहनता है। हमारे हाथ में कुछ है? तो चिराग जी केंद्रीय मंत्री हैं, आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ हैं। चिराग जी केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। चिराग जी वो बाबा साहब के कारण से केंद्रीय मंत्री हैं, कौन हनुमान राम और कृष्ण के बदौलत नहीं है। बाबा साहब का संविधान आज हट जाए और कौन जनरल सीट से लड़ के देख लें, हनुमान जी के नाम लिख के जीत के बता दें। प्रेम कुमार पासवान, एडवोकेट हाई कोर्ट पटना।